हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बीट ऑक्सीजन एकेडमी। मैं हूं धरा शर्मा एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आई होप आपको मेरे सभी वीडियोस पसंद आ रहे हैं और ये वीडियो भी आपको उतना ही पसंद आए, उतना ही इंटरेस्टिंग एंड हेल्पफुल लगे। आज का हमारा कंसेप्ट है कोहेजन एंड कपलिंग, जो कि कंप्यूटर आईटी स्ट्रीम के सभी लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। सो चलिए शुरुआत करते हैं। कोहेजन एंड कपलिंग दोनों ही मॉड्यूलरिटी के क्राइटेरियाज हैं। तो पहले तो मॉड्यूलरिटी क्या है ये हम समझते हैं। उसके लिए मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि हमें कोई कॉम्प्लेक्स टास्क परफॉर्म करना होता है तो उसे इजी और एफिशिएंट वे से परफॉर्म करने के लिए हम उसे सब टास्क में डिवाइड करते हैं, जिससे क्या होगा, जो रिज़ल्ट हमें मिलेगा वो बहुत ही एक्यूरेट रिज़ल्ट मिलेगा। इसी तरीके से जब हमें सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो सॉफ्टवेयर को एज अ होल डेवलप करने की जगह हम उसे मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें ये डिफरेंट पार्ट्स को इंडिविजुअली डेवलप करके फिर इंटीग्रेट करके एक कंप्लीट सिस्टम बनाई जाती है। सो ये जो पार्ट्स हैं वो पार्ट्स को कहा जाता है मॉड्यूल्स, और सॉफ्टवेयर को मॉड्यूल्स में डिवाइड करने की प्रोसेस को कहा जाता है मॉड्यूलरिटी। सो मॉड्यूलरिटी के बारे में बेसिक आइडिया मिल गया होगा, बट मॉड्यूल्स में कैसे डिवाइड करना है, मतलब कि कौन से बेसिस पर सॉफ्टवेयर को ये डिफरेंट मॉड्यूल्स में डिवाइड किया जाता है, वो समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम का। सो कॉलेज में मल्टीपल टाइप की एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं। जैसे कि एक एडमिन डिपार्टमेंट होता है जो स्टूडेंट्स के एडमिशन रिलेटेड या फिर अदर मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है। तो एडमिन की ग्रुप ऑफ फंक्शनैलिटीज़ के हिसाब से एडमिन का एक अलग मॉड्यूल हो गया। इसी तरीके से जितने भी एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं उनकी सैलरी कैलकुलेट करने के लिए एक अलग सिस्टम होता है, पेरोल सिस्टम, तो वो एक अलग मॉड्यूल हो गया। अभी एग्ज़ाम्स होती हैं तो एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करने के लिए उसमें भी मल्टीपल फंक्शनैलिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, तो एग्जामिनेशन का एक अलग मॉड्यूल हो गया। अभी स्टूडेंट्स की अटेंडेंस को मैनेज करने के लिए एक अटेंडेंस सिस्टम होता है। तो इस तरीके से ऐसी और भी जितनी भी फंक्शनैलिटीज़ हैं तो वो ग्रुप ऑफ फंक्शनैलिटीज़ के अकॉर्डिंग हम डिफरेंट मॉड्यूल्स बनाते हैं। ये सारे मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट करके एक कंप्लीट सिस्टम रेडी किया जाता है, जिससे बनेगा कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। सो आई होप सबको ये भी क्लियर है कि मॉड्यूल्स क्या है एंड मॉड्यूलरिटी क्या है। अभी ये जो मॉड्यूल्स हैं ये मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट करके सिस्टम बनता है, राइट। तो ये मॉड्यूल्स कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ इंटरडिपेंडेंट होते हैं, या तो फिर मॉड्यूल्स के इंटरनल एलिमेंट्स इंटरडिपेंडेंट होते हैं। ये इंटरडिपेंडेंसी समझने के लिए ही ये दो टर्म्स दिए गए हैं, कोहेजन एंड कपलिंग। सो चलिए हम डिटेल में समझते हैं कि कोहेजन क्या है, कपलिंग क्या है। कोहेजन यानी कि मॉड्यूल की फंक्शनल स्ट्रेंथ, पर्टिकुलर मॉड्यूल के इंटरनल एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ किस तरीके से इंटरडिपेंड करते हैं वो बताता है कोहेजन। यानी कि जितना ये इंटरनल एलिमेंट्स आपस में इंटरडिपेंडेंट होंगे उतनी ही मॉड्यूल की फंक्शनल स्ट्रेंथ अच्छी होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो स्क्वायर बॉक्सेस अलग अलग दिखाए हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं मॉड्यूल्स, और उनके अंदर आप देख सकते हैं इनवर्ड डायरेक्शन में डिफरेंट एरोज दिखाए हैं जो एक ही डायरेक्शन में जाके सेंटर में मिल रहे हैं। मतलब कि वो ये शो करने के लिए है कि मॉड्यूल्स के इंटरनल एलिमेंट्स किस तरीके से एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंट है। चलिए देखते हैं कपलिंग यानी कि मॉड्यूल्स की इंटरडिपेंडेंसी। कोहेजन में हमने देखा कि पर्टिकुलर मॉड्यूल्स के इंटरनल एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंट होते हैं। यहाँ पे मल्टीपल मॉड्यूल्स एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंट होते हैं। तो मॉड्यूल्स की इंटरडिपेंडेंसी शो करने का क्राइटेरिया है कपलिंग। जितना ज़्यादा मॉड्यूल्स आपस में इंटरडिपेंडेंट है यानी कि उनके बीच में उतना ही कपलिंग ज़्यादा है, और जितना कम इंटरडिपेंडेंट है यानी कि कपलिंग उतना कम है। यहाँ पे डायग्राम के थ्रू वो चीज़ शो की है। आप देख सकते हैं जो डिफरेंट स्क्वायर बॉक्सेस हैं वो मॉड्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो एरोज दिखाए हैं वो पर्टिकुलर मॉड्यूल की दूसरे मॉड्यूल के साथ की इंटरडिपेंडेंसी शो कर रहे हैं। सो इनिशियली मॉड्यूल्स के बीच में कोई इंटरडिपेंडेंसी नहीं है, यानी कि हम कह सकते हैं कि मॉड्यूल्स के बीच में किसी भी तरह का कपलिंग नहीं है। फिर मॉड्यूल्स के बीच में थोड़ी बहुत इंटरडिपेंडेंसी है, एंड लास्ट डायग्राम में आप देख सकते हैं कि मॉड्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ हाईली डिपेंडेंट हैं, यानी कि उनके बीच में हाई कपलिंग है। सो मॉड्यूल्स के बीच की इंटरडिपेंडेंसी ज़्यादा या कम, उसके बेसिस पे हम देख सकते हैं कि किस टाइप का कपलिंग है।
टाइप्स ऑफ कोहेजन। जैसे कि हमने अभी देखा कि कोहेजन का मतलब होता है मॉड्यूल्स के इंटरनल एलिमेंट्स की इंटरडिपेंडेंसी। सो मॉड्यूल्स के इंटरनल एलिमेंट्स जितना स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, मतलब कि मॉड्यूल्स की फंक्शनल स्ट्रेंथ उतनी ही अच्छी होती है। अगर जितना लूजली आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं तो उतनी ही मॉड्यूल की फंक्शनल स्ट्रेंथ कम होती है। सो मॉड्यूल्स के इंटरनल एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ कितना स्ट्रांगली या लूजली कनेक्टेड हैं उसके बेसिस पे ही उसको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला टाइप है कोइंसिडेंटल कोहेजन। सबसे लोएस्ट कोहेजन इसी में ही होता है, बिकॉज कोइंसिडेंटल कोहेजन में मॉड्यूल्स के इंटरनल एलिमेंट्स के बीच में कोई मीनिंगफुल रिलेशनशिप नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए नंबर ऑफ टास्क, सेट ऑफ टास्क परफॉर्म किए जाते हैं, तो वो सेट ऑफ टास्क जब एक दूसरे के साथ कुछ खास रिलेट नहीं करते या लूजली रिलेट करते हैं तो उस टाइप के कोहेजन को कहा जाता है कोइंसिडेंटल कोहेजन। नेक्स्ट टाइप है लॉजिकल कोहेजन। लॉजिकल कोहेजन में मॉड्यूल्स के इंटरनल एलिमेंट्स सेम लॉजिकल यूनिट को बिलोंग करते हैं, यानी कि पर्टिकुलर एक लॉजिक को परफॉर्म करने के लिए जितने भी एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं उसे कहा जाता है लॉजिकल कोहेजन। फॉर एग्जाम्पल, एरर हैंडलिंग टास्क है या इनपुट आउटपुट टास्क है या कोई भी सिंपल लॉजिक आप कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप है टेम्परल कोहेजन। टेम्परल कोहेजन जिसमें मॉड्यूल्स के इंटरनल एलिमेंट्स के बीच में लॉजिकल रिलेशन तो होना ही चाहिए, यानी कि लॉजिकल कोहेजन हो, उसके साथ साथ मॉड्यूल्स के इंटरनल एलिमेंट सेम टाइम स्पैन में एग्जीक्यूट होते हों। फॉर एग्जाम्पल, क्लीनअप, स्टार्टअप, शटडाउन। जैसे कि आप सिस्टम को स्टार्ट कर रहे हैं या शट डाउन कर रहे हैं तो उसमें मल्टीपल एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं सेम लॉजिकल यूनिट को, लेकिन वो पर्टिकुलर लॉजिक सभी के लिए एक ही टाइम स्पैन में एग्जीक्यूट होता है। सो इस टाइप के कोहेजन को कहा जाता है टेम्परल कोहेजन। नेक्स्ट टाइप है प्रोसीजरल कोहेजन। प्रोसीजरल कोहेजन जिसके अंदर मॉड्यूल्स के इंटरनल एलिमेंट्स पर्टिकुलर एक ही प्रोसीजरल यूनिट को बिलोंग करते हैं, जिसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है अल्गोरिदम। अल्गोरिदम का मतलब होता है आप पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए नंबर ऑफ स्टेप्स परफॉर्म करते हैं। मान लो कि कोई अल्गोरिदम है जिसमें आपको किसी मैसेज को डिकोड करना है, तो वो मैसेज डिकोडिंग के लिए जितने भी नंबर ऑफ स्टेप्स आप लिखते हो, वो हर नंबर ऑफ स्टेप्स में जितने भी एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं वो सभी एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं, एक ही पर्टिकुलर प्रोसीजर को बिलोंग करते हैं। तो इस टाइप के कोहेजन को प्रोसीजरल कोहेजन कहा जाता है। नेक्स्ट टाइप है कम्युनिकेशनल कोहेजन। कम्युनिकेशनल कोहेजन में मॉड्यूल्स के जो इंटरनल एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स सेम ग्रुप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर को बिलोंग करते हों और उस पर मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाए। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि एक एरे है 10 एलिमेंट्स का एरे, तो सिमिलर टाइप के 10 एलिमेंट्स हैं जिनके ऊपर हम मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि वो ही 10 एलिमेंट्स में मुझे अगर मिनिमम फाइंड करना है, मैक्सिमम फाइंड करना है या एवरेज फाइंड करना है या सॉर्टिंग करना है, तो ये मल्टीपल ऑपरेशन सेम ग्रुप ऑफ एलिमेंट पे हो सकते हैं। यानी कि मल्टीपल ऑपरेशन में इतने सारे एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ इंटर रिलेट करते हैं, इंटरकनेक्ट करते हैं, यानी कि यहाँ पे कोहेजन बहुत ज़्यादा होता है। सो इस टाइप का कोहेजन उसे कहा जाता है कम्युनिकेशनल कोहेजन। नेक्स्ट टाइप है सीक्वेंशियल कोहेजन। सीक्वेंशियल कोहेजन यानी कि मॉड्यूल्स के जो इंटरनल एलिमेंट्स हैं वो किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस को फॉलो करते हैं, यानी कि एक का आउटपुट दूसरे टास्क में एज एन इनपुट वर्क करता है, जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। मान लो कि एटीएम से आपको कैश विड्रॉ करना है, तो आपका टास्क क्या होगा, सबसे पहले आप एटीएम में कार्ड इंसर्ट करेंगे, तो ये आपका इनपुट हुआ। उसके बाद आपको आउटपुट मिलेगा स्क्रीन पे मल्टीपल ऑप्शंस, जिसमें से अगेन आप इनपुट दोगे कैश विड्रॉल का ऑप्शन सिलेक्ट करके। जैसे ही आप ऑप्शन सिलेक्ट करते हो, नेक्स्ट आपको आउटपुट मिलता है, स्क्रीन पे दिखेगा कि या तो आप पिन एंटर करो या अमाउंट एंटर करो। तो यानी कि आप एक इनपुट देते हैं, उसका कुछ आउटपुट मिलता है, उसमें अगेन आप नेक्स्ट स्टेप के लिए इनपुट देते हैं, फिर अगेन आउटपुट मिलता है। सो एक का आउटपुट दूसरे में एज एन इनपुट वर्क करता है, सभी एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ सीक्वेंस में इंटर रिलेट करते हैं। इस टाइप के कोहेजन को सीक्वेंशियल कोहेजन कहा जाता है। एंड लास्ट टाइप है फंक्शनल कोहेजन।
सबसे हाईएस्ट कोहेजन फंक्शनल कोहेजन में होता है, बिकॉज जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी एलिमेंट्स पर्टिकुलर एक ही फंक्शनल यूनिट को बिलोंग करते हैं। मान लो कि आपको कोई पर्टिकुलर एक ही ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, फॉर एग्जांपल आपको एरे का सॉर्टिंग करना है या आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो उसके लिए आप जो कोड लिखोगे उसमें आपका जो मेन फंक्शन होगा उसमें आपने मल्टीपल एलिमेंट्स इन्वॉल्व होंगे, मल्टीपल फंक्शंस बनाए होंगे जो एक ही ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए एक दूसरे के साथ बार बार इंटररिलेट करेंगे। सो इस टाइप का कोहेजन होता है सबसे हाईएस्ट कोहेजन, जिसको कहा जाता है फंक्शनल कोहेजन। सो चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ कपलिंग। जैसे कि अभी डिस्कस किया था, कपलिंग का मतलब होता है मल्टीपल मॉड्यूल्स के बीच की इंटरडिपेंडेंसी। तो ये डिफरेंट मॉड्यूल्स एक दूसरे के साथ जितना स्ट्रांगली और लूजली कनेक्टेड होते हैं उसके बेसिस पे कपलिंग को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे फर्स्ट टाइप है डेटा कपलिंग, जिसमें सबसे लोएस्ट कपलिंग होता है, बिकॉज डेटा कपलिंग में मल्टीपल मॉड्यूल्स के बीच में सिर्फ सिंगल डेटा आइटम शेयर होती है। फॉर एग्जांपल इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, सिर्फ सिंगल डेटा एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल में ट्रांसफर होता है। तो इस टाइप के कपलिंग को डेटा कपलिंग कहा जाता है। नेक्स्ट टाइप है स्टैम्प कपलिंग, जिसमें थोड़ा डेटा कपलिंग से ज़्यादा कपलिंग होता है, इंटरडिपेंडेंसी थोड़ी ज़्यादा होती है, बिकॉज जैसे कि हमने देखा डेटा कपलिंग में सिंगल डेटा शेयर होता है, स्टैम्प कपलिंग में कलेक्शन ऑफ डेटा शेयर होता है, यानी कि पूरा रिकॉर्ड शेयर होता है। फॉर एग्जांपल सी में स्ट्रक्चर या C++ में ऑब्जेक्ट कंसिडर कर सकते हैं, जिसमें मल्टीपल टाइप का डेटा जो होगा उसका पूरा कलेक्शन, पूरा एक रिकॉर्ड एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल में ट्रांसफ़र होता है। नेक्स्ट टाइप है कंट्रोल कपलिंग। कंट्रोल कपलिंग यानी कि एक मॉड्यूल में से आप किसी दूसरे मॉड्यूल की इंस्ट्रक्शंस को कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जांपल एक मॉड्यूल में आपने कोई कंडीशन या फ्लैग सेट किया है, जो अगर सेटिस्फाई होती है, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आपको सेकेंड मॉड्यूल में डिफाइन की हुई कुछ पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है। तो दैट मीन्स कि आप एक मॉड्यूल के थ्रू दूसरे मॉड्यूल को कंट्रोल करते हैं। तो इस टाइप के कपलिंग को कंट्रोल कपलिंग कहा जाता है। नेक्स्ट टाइप है कॉमन कपलिंग। कॉमन कपलिंग के अंदर मल्टीपल मॉड्यूल्स के बीच में कॉमन डेटा शेयर होता है, यानी कि ग्लोबली आपने कोई डेटा डिफाइन किया है, वो पर्टिकुलर डेटा मल्टीपल मॉड्यूल्स के थ्रू एक्सेस किया जाता है। तो इस टाइप के कपलिंग को कॉमन कपलिंग कहा जाता है। लास्ट टाइप है कंटेंट कपलिंग, जिसमें सबसे हाईएस्ट कपलिंग होता है, जिसमें मॉड्यूल्स के बीच में पूरा का पूरा कोड शेयर किया जाता है, कंटेंट शेयर किया जाता है। सो आई होप सबको कोहेजन एंड कपलिंग का कंसेप्ट क्लियर है। यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, हाई कोहेजन एंड लो कपलिंग इज बेटर फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सो एक्चुअली किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने की सबसे बेस्ट सिचुएशन यही है कि जिसमें हाईएस्ट कोहेजन हो और लोएस्ट कपलिंग हो। इसका रीज़न ये है कि जैसे कि हमने देखा कि कोहेजन मतलब होता है मॉड्यूल के इंटरनल एलिमेंट्स की इंटरडिपेंडेंसी। तो जितनी ज़्यादा मॉड्यूल्स के इंटरनल एलिमेंट्स की इंटरडिपेंडेंसी होगी उतनी ही मॉड्यूल की फंक्शनल स्ट्रेंथ अच्छी होगी, मतलब कि जितना हाई कोहेजन होगा उतना अच्छा होगा। लो कपलिंग इसलिए बेटर है बिकॉज जैसे कि कपलिंग का मतलब होता है मॉड्यूल्स की, मल्टीपल मॉड्यूल्स की इंटरडिपेंडेंसी। तो अब अगर मॉड्यूल्स एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट होते हैं तो मान लो कि किसी एक मॉड्यूल में एरर जनरेट होती है कि जो मे बी जिसका कोई डेटा या कोई पोर्शन आपने शेयर किया है दूसरे मॉड्यूल के साथ, तो वो एरर दूसरे मॉड्यूल को भी अफेक्ट करती है। सो एरर को फाइंड आउट करना और सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरा रीज़न ये है कि अगर मॉड्यूल्स एक दूसरे के साथ हाईली डिपेंडेंट होते हैं तो अगर हमें पर्टिकुलर किसी मॉड्यूल को, इंडिविजुअल मॉड्यूल को सिमिलर टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर में रीयूज़ करना हो तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो दूसरे मॉड्यूल पर डिपेंडेंट है, तो हम इंडिविजुअल मॉड्यूल को रीयूज़ नहीं कर पाएंगे। थर्ड रीज़न ये है कि जितना मॉड्यूल्स एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंट होंगे, मान लो कि सबसे हाईएस्ट कपलिंग होता है कंटेंट कपलिंग में। आप पूरा का पूरा कोड शेयर करते हो, मान लो कि वो पर्टिकुलर कोड मल्टीपल मॉड्यूल में आपने शेयर किया है, तो उसकी वजह से अगर कहीं एक मॉड्यूल में गड़बड़ होती है तो वो सारे मॉड्यूल्स को अफेक्ट करेगा जहाँ पे आपने वो पर्टिकुलर कंटेंट को शेयर किया है। तो कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ जाती है। अगर आप एरर फाइंड आउट करने जाते हो, सॉल्व करने जाते हो, कोड को समझने जाते हो, तो उसमें बहुत ही प्रॉब्लम्स आती हैं। सो इसीलिए किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए सबसे बेस्ट कंडीशन है कि हाई कोहेजन हो और लो कपलिंग हो। ये कुछ सैम्पल क्वेश्चंस हैं,
आज जो हमने कंसेप्ट सीखा है कोहेजन एंड कपलिंग, उसी से रिलेट करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया है तो ये सभी क्वेश्चन के आंसर्स आपको पता होंगे। आप प्रैक्टिस पर्पस के लिए खुद को एवेल्युएट कर सकते हैं। क्वेश्चंस हैं, व्हाट इज़ कोहेजन, एक्सप्लेन विद डायग्राम, व्हाट इज़ कपलिंग, एक्सप्लेन विद डायग्राम, लिस्ट द टाइप्स ऑफ कोहेजन, लिस्ट द टाइप्स ऑफ कपलिंग एंड एक्सप्लेन ईच विद एग्जाम्पल। व्हाट इज़ मॉड्यूलरिटी, और सेम क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछ सकते हैं कि हाउ सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू मॉड्यूल्स। लास्ट क्वेश्चन है, जस्टिफाई हाई कोहेजन एंड लो कपलिंग इज़ बेटर फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, और सेम क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ फंक्शनल इंडिपेंडेंस। सो इसी के साथ हमारा आज का ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप कोहेजन एंड कपलिंग का ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए और आपके कंसेप्ट्स को क्लियर करने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिट ऑक्सीजन एकेडमी। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है bitoxygen_academy। आपकी अगर कोई भी क्वेरीज हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेल आईडी पर आप हमें मेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे ट्यून्ड, हैव ए नाइस डे।